तो आपने बहुत ही अच्छा हमको जानकारी शेयर किया है कि जी, हार्मोन्स के बारे में, या सर्जरी के बारे शुक्रिया। में। तो अभी तक फ़िलहाल हमारा मुल्क में, हमारा देश में, हमारा मतलब कितना मतलब खर्चा पड़ता है एक ट्रांसजेंडर शख्स अगर अपने आप को बदलना चाह रहा है, हार्मोनल थेरेपी समझो या एसआरएस या जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी, जी। कितना मतलब खर्चा तक आता है जो सही सही करना है? इसके लिए कुछ सब्सिडी मिल रहा है सरकार की तरफ से या नहीं? मतलब कैसा है, मतलब हालात कैसा है? जी। फ़िलहाल तो हालात मैं तो बोल सकती हूँ कि मेडिकल फ्रैटर्निटी में ही इतने ज़्यादा एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं हैं आज आज के डेट में इंडिया में, हमारे कंट्री में। अम, उसके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा एनकरेजमेंट होना चाहिए कि डॉक्टर्स में उसके बारे में इसके बारे एजुकेशन या ट्रेनिंग का बढ़ावा होना चाहिए। अगर वो होता है तो डेफिनेटली सेंटर बाय सेंटर डेवलपमेंट उसके बारे में हो सकती है। लोग धीरे धीरे वो बारे में सोचना शुरू किए हैं। आपने कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात की अभी। अनफॉर्चुनेटली जो मेजर मैं बात करना चाहती हूँ ट्रांस वुमन सर्जरी के बारे में फर्स्ट। ओके। ट्रांस वुमन दे जो सर्जरी होती है वो वंस एक स्टेज में, जेनाइटल सर्जरी एक स्टेज में होती है। बाकी अलग से कॉस्मेटिक सर्जरीज, आई वोंट से कॉस्मेटिक सर्जरीज, बट अदर जेंडर एनहांसमेंट सर्जरी जो है, लाइक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, फेशियल फेमिनाइजेशन, वॉइस चेंज, ट्रेकियल शेविंग जो होता है, बॉडी कंटूरिंग, ऑल ये जो ऑल प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी हद तक फीमेल्स में प्लास्टिक सर्जन्स करते आ रहे हैं सर्जरीज। ओके। बट स्पेसिफिकली जेंडर असाइनमेंट सर्जरी ट्रांस वुमन के लिए उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज लेवल ऑफ प्रैक्टिस बहुत कम है। सो इसी वजह से बहुत कम सर्जन्स और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं इंडिया में जो करते हैं वो गवर्नमेंट सेटअप्स में अवेलेबल है नहीं है। इसके बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो कर रहे हैं अवेलेबल है, उनका एक्सपोजर बहुत प्रिमिटिव लेवल पे है, मतलब प्रिमिटिव स्टेज लाइक इमैस्कुलेशन सर्जरीज, जिसमें बोलते हैं जस्ट एक्सटर्नली जेनिटालिया रिमूव होता है। एक्चुअल में वजाइनोप्लास्टी जो बोलते हैं, वो क्रिएटिंग फंक्शनल वजाइना काइंड ऑफ थिंग, डिफरेंट, जिसमें लिटिल बिट एक्सपर्टाइज ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें अभी तक उतने लेवल तक आई नहीं है। सो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता है, जैसे 2014 नालसा जजमेंट में इसके बारे में एनफोर्समेंट किया है कि medical health system also should look into these things apart from just other issues related to discrimination or health benefit, even the benefits related to the gender assignment surgeries too, if should get enforced government के through enforce होता है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, जो एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं एग्जिस्टिंग इंडिया में, जिन्होंने खुद के एफर्ट से विदेश में जाके जो WPATH सोसाइटी है उनके वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, जो एक्सपीरियंस गेन किया है, वो एक्सपीरियंस अगर इस कम्युनिटी में बेनिफिट्स के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके थ्रू डिफरेंट सर्जन्स को ट्रेन करते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन इसके लिए फंडिंग चाहिए, राइट? सो अगर ये गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लाई होता है एज अ हेल्थ बेनिफिट स्कीम, ओके, सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसजेंडर शख्सों को बहुत मतलब बेनिफिट होगा। ये ट्रांस वुमन के बारे में मैं बोल रही थी। ट्रांस मैन सर्जरीज तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वो आई कैन से दैट इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर देम। ओके, वो ना तो जस्ट एक लेवल पे स्टेप 1 में सर्जरी ख़त्म होती है, उनको 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स भी लगते हैं। ओके, और ये सारे जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी ड्यूरेशन तक चलती हैं।
ओके, उनका वुंड हीलिंग, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, और उसके एट द एंड ऑफ इट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑल्सो, सक्सेस रेट अबाउट दैट भी बहुत अंडर द ब्रैकेट है. सो हमारे भाई लोग, ट्रांस मैन लोग जो हैं, वो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर देम. सो एटलीस्ट अप टिल नाउ जो है डेवलपमेंट हुई है वो कुछ हद तक ट्रांस वुमन सर्जरी के लिए हुई है, बट ट्रांस मैन सर्जरी स्टिल इट इज समवेयर इन लैगिंग बिहाइंड, कछुए की चाल में हो रहा है. सो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट इस सारे इशू को सीरियसली लेता है और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच करता है, तो देयर इज नो गो फॉर दिस. सही. तो इस दौरान ये भी आप जानकारी देना चाह रहे हैं कि इतना खर्चा हो रहा है, अभी आप जो मतलब जी. SRS जो कर रहे हैं पौंडीचेरी में, उसके बारे में थोड़ा हमको या तो हमारी जो इंस्टीट्यूट है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी में, हम लोगों ने ट्रांसजेंडर सर्जरीज, ट्रांसजेंडर क्लिनिक एक्चुअली फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था. वन ऑफ आई मीन ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट मिस शीतल और प्रोफेसर अंबुजम, जो डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी की प्रोफेसर हैं, दोनों ने मिलके मैनेजमेंट के सपोर्ट से ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला था. जो इनिशियली फंक्शन जो था वो रिलेटेड टू ट्रांस कम्युनिटी एंड HIV एंड एड्स वर्क के बारे में, MSM एंड HIV कम्युनिटी, ट्रांस MSM एंड HIV रिलेटेड वर्क से शुरू किया था. ओके, सो ये एस्टैब्लिश मैं बात कर रही हूँ 2006 की. सो ये दोनों लेडीज़ ने इनिशिएटिव 2006 में शुरू किया. धीरे धीरे जब एक सर्जन आया था जिसने इंटरेस्ट बताया, जाहिर किया कि ओके वो कुछ हद तक हेल्प कर सकता है ट्रांस वुमन के लिए बाय डूइंग इमैस्कुलेशंस बेसिकली. ओके, फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियों ने वो एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे शुरू हुए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लीगल सेटबैक की वजह से वो ऑपरेशंस रोकना पड़ा. ओके, देन उस दौरान मैनेजमेंट को पता चला कि ओके उनके पास एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं जो ट्रांजिशन कर रही हैं, तो उन्होंने मेरा एडवाइस लिया कि कैसे क्या करना चाहिए. तो हम लोगों ने साथ में मिलके कलेक्टिव फॉर्म किया. तो अभी हम लोग हैं जेंडर केयर टीम हम लोगों ने फॉर्म की, जिसमें मैडम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, अंबुजम मैडम एंड शीतल टू, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर स्वाति जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, जो चेयरपर्सन है कमिटी जेंडर केयर टीम की. और उसके साथ साइकियाट्रिस्ट, 2 प्रोफेसर लेवल के साइकियाट्रिस्ट, सर्जन एज वेल एज लीगल एडवाइजर्स. ये सब लोगों को कलेक्टिवली हम लोगों ने इन्वॉल्व किया. क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने प्रोटोकॉल फॉर्म किया, इस्टेब्लिश किया, और हम लोग जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइन थे उसके मुताबिक डेवलपमेंट करके हमारे सिस्टम को, हमारे एग्जिस्टिंग इंडियन कॉन्टिनेंट को, कल्चर को हम लोग कैसे कल्चरली ब्लेंड केयर हम लोग कैसे दे सके, उसके मुताबिक हम लोगों ने प्रोटोकॉल डेवलप किया और शुरू किया उसी मुताबिक. सो हम लोगों को तो फंडिंग तो है नहीं कि सर्जरीज के लिए कोई एजेंसी, NGO या गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह ऐसा तो कोई स्टार्ट नहीं हुआ. तो एक मिनिमम सेट लेवल पे शुरू किया कि ओके कंज्यूमेबल्स ओनली दे विल पे फॉर इट. ओके, जो ऑपरेशन के लिए जो साधन सामग्री लगती हैं वही सिर्फ कंज्यूमेबल यूज़ हो जाएं, और बेसिक हॉस्पिटल स्टे के लिए बहुत से मिनिमम कट ऑफ चार्जेस में उनको अलाउ किया गया ट्रांस पेशेंट्स के लिए ऑपरेट करने के लिए. सो वी आर रनिंग दैट प्रोग्राम क्वाइट सक्सेसफुली नाउ, चल रहा है. और अभी तो फ़िलहाल तो कंसंट्रेशन है जेनाइटल सर्जरीज के लिए, बट स्लोली सर्जन्स आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अदर जेंडर एनहांसमेंट सर्जरीज भी इनकॉर्पोरेट हो. सो नॉट ओनली ट्रांस वुमन सर्जरी, इवन ट्रांस मेन सर्जरीज भी प्लास्टिक सर्जन ने ऑपरेट किए हैं फ्री ऑफ इट.
सो डेवलपमेंट चल रही है इंशाल्लाह। और भी काफ़ी डेवलपमेंट प्लानिंग है, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं ऑलरेडी, वो तो काफ़ी हद तक इंटरनेशनल लेवल पे सूटेबल हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं है। तो वो रिकग्नाइज और एस्टैब्लिश कैसे करें? ओके, जब रूल्स गवर्नमेंट फॉर्म करेगी कि कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट ये है तो उनके लिए ये होना चाहिए, तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी तरफ देखें कि ये सेटअप कैसे रन हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ओके, किस स्टेप्स वाइज अप्रोच से पेशेंट्स के लिए डील कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग ये प्रोटोकॉल डिस्कस करके हम लोग पब्लिश करना चाहते हैं। एक एथिकल कमिटी रिव्यू लेके हम लोग रिकग्नाइज करना चाहते हैं कि ओके, मेडिकल फ्रैटर्निटी में कुछ लोग ऐसे हैं कि ये लोग कंसोलिडेट करना चाहते हैं ये प्रोटोकॉल एज अ स्टैंडर्ड फॉर आवर इंडियन कम्युनिटी जो कल्चरली ब्लेंड अप हैं। आप सेफ गार्ड हैं अगर ये कल्चरली ब्लेंडेड प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हो। तो ये मॉडल आप अपने इंस्टीट्यूट में नेशनल लेवल पे ले जा सकते हो और एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके मुताबिक आप डॉक्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एजेंडा और मोटो है, उस मुताबिक से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मतलब आपका शुक्रिया में सक्सेस हो जाए आप। शुक्रिया। और आप अभी एक बात का जिक्र किया, जैसा 2014 का जजमेंट जो जी, सबसे माता अत्युत्तम जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट इंडिया का, थर्ड जेंडर के बारे में जो वर्डिक्ट के बारे में आया था, तो ये जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब ये एक चीज़, एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश की कि कोई भी ट्रांसजेंडर शख्स उनका जेंडर को अपने आप मतलब ऐलान कर सकता जी, है। कोई सेल्फ डिक्लेरेशन की प्रिंसिपल के मुताबिक कोई और उसका जेंडर नहीं बोल सकते हैं, वो खुद ही बोलना है। उसमें ये भी कहा गया है कि ट्रांसजेंडर होना मतलब मानसिक स्थिति है और इसके लिए आप सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपका एक डॉक्टर होते हुए इसके ऊपर आपका मतलब क्या विचार है, मतलब क्या सोच है? एक डॉक्टर और जो मेडिकल लिटरेचर फ़िलहाल अवेलेबल हैं, ओके, वो भी यही कहता है कि आपको अपना, दैट्स हाउ द ट्रांसजेंडर टर्म हैज़ कम ना, कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है कि एक स्पेक्ट्रम है, आप अपने आप को, अपना जेंडर किस स्पेक्ट्रम में रखना चाहती है, किस लेवल पे रखना चाहती है। सो एक मेल एंड फीमेल एक एंड पे है, और इस दौरान में आप ख़ुद को उन दोनों से रिलेट करती है, दोनों से रिलेट नहीं करती है, आप ख़ुद को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। सो इट्स अ चॉइस विच इज़ बिन गिवन, एंड डेफिनेटली अगर आपकी जो चॉइस है वो आप एक्सप्रेस करना चाहती हो, ओके, और सोशली कंड्यूसिव है वो सब चीज़ें, तो वो उस इंसान के लिए बहुत खुशी देने वाली चीज़ है। उसका सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, उसका सेल्फ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, और डेफिनेटली सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाएगा। सो डेफिनेटली आई एम प्रो फॉर दैट कि जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो वैसे आप एक्सप्रेस करो। इट्स अ फुल फ्रीडम फॉर यू, इट शुड बी अ फुल फ्रीडम फॉर यू। सो उसके लिए बाउंड्री मत रखना नहीं चाहिए कि आप नहीं सर्जरी किया तो ही वो पर्सन ट्रांसजेंडर है, सर्जरी नहीं करते हैं, जस्ट क्रॉस हार्मोन थेरेपी लेते हैं नहीं लेते हैं, वो भी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप एक्सप्रेस करते हो कि मैं एक ट्रांस महिला हूँ या ट्रांस पुरुष हूँ और उस मुताबिक आप रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको रहना अलाउड होना चाहिए। जैसा 2014 का जजमेंट का जिक्र हमने किया है, जी। इस दौरान सरकार भी एक बिल लेके आए हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 में। इसमें एक क्लॉज उन्होंने रखे हैं कि एक स्क्रीनिंग कमेटी रहेगा, वो जांच पड़ताल करेंगे कि कौन मर्द है
कौन औरत है, ये सब मतलब असली जी जी ट्रांसजेंडर शख्स कौन है क्राइटेरियाज वो लोगों ने रखेंगे। पुट फॉरवर्ड हाँ किए हाँ, तो गए इसको मतलब इसके बारे में आपका क्या मतलब हैं। सोच है? ओके जो टू कमेंट ऑन दैट, जो वो लोगों ने जो प्रोटोकॉल डिस्प्ले किया है या जो कोई भी पेपर जो पार्लियामेंट ने जो डिस्प्ले किया था, मैं उससे अग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि हाँ डेफिनेटली एक प्रोसीजर और वे होना चाहिए, लेकिन आप कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाओ, आप कम्युनिटी में भी डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ओके, वो उतने एजुकेटेड हैं, उन लोगों को बुलाओ, ओके, जो कम्युनिटी में नहीं है उन लोगों को भी बुलाओ, डिस्कस करो और कम टू अ कंसेंसस। ओके, अल्टीमेटली आप क्या देखना चाहते हो? The community should benefit, right? Who should be at benefit level, किसके लिए होना चाहिए? कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। ओके, सो आपकी थिंकिंग भी उस तरीके से टेलर्ड होनी चाहिए। आपकी थिंकिंग शुड गेट channelized and get coned up to serve the transgender community. Okay, so उसके मुताबिक जो hurdles हैं, ओके, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, take the opinions from the people who are from the community. Okay, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, rather than just putting a paper and declaring that नहीं हम लोग ऐसे 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 डिक्लेयर करना चाहते हैं कि एक ट्रांस पर्सन आता है तो वो इस डॉक्टर को मिलना चाहिए, इसके तरफ से ये सर्टिफिकेट लाना चाहिए, सर्टिफिकेट में ये मेंशन होना चाहिए। ओके, शायद वो डॉक्टर जो आप बोल रहे हो उसको वो रिलेट ना करता हो, उसको कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको इन्फोर्समेंट होगा, एक ज़बरदस्ती काइंड ऑफ थिंग होगा, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर अगर इंटरेस्टेड नहीं है वो चीज़, तो वो बहुत सारी गलतियां करेगा उसके बारे में। ओके, शायद वो डायग्नोस्टिक नहीं करेगा। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ अरेंजमेंट पहले करना चाहिए, रादर दैन जस्ट पुटिंग द रूल फर्स्ट कि नहीं नहीं ये आप ऐसे ही करो 1 2 3 4 स्टेप्स। नहीं, डेफिनेटली ये गलत बात है। एक चीज़ आपके निजी मामले के बारे में पूछना चाहूँगी कि Yeah, sure, no issue. डॉक्टर समीरा, आप एक डॉक्टर हो और अक्सर मतलब क्या होता है, ट्रांसजेंडर महिला मतलब जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करती है, तो मतलब जिनका एजुकेशन पूरा नहीं हो पाता है, जिसका दूसरा ज़रिया नहीं है, मतलब रोज़गार नहीं है, वो मतलब जो भीख मांगते हुए अपना गुजारिश करते हैं, ऐसा लोग मतलब इनके साथ जो छेड़छाड़ होता है, भेदभाव होता है समाज में, तो वो तो हमने बहुत सुना है। लेकिन आप एक डॉक्टर की मतलब आप डॉक्टर ही हो अभी, अब आप खुद ट्रांसजेंडर शख्स के लिए काम करते हो, तो कि आपको स्तर पे भी ऐसा कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेशन या कुछ होता है, आप Yeah. सुनना चाहेंगे जी मतलब कैसा होता है, क्या बिल्कुल। होता है? सो मैं भी इसके लिए एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैं भी उन फेजेस से गुज़र चुकी हूँ। हाँ, कुछ हद तक एक डॉक्टर करके एक सेफ गार्ड था या कुछ आई कैन से बेनिफिट था, लेकिन मैं उन सारे चैलेंजेस से गई हूँ। मुझे भी सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ा हॉस्पिटल में थ्रू पेशेंट्स, मोलेस्टेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इतने सीवियर हद तक नहीं जो पब्लिक लेवल में एनी ऑफ द ट्रांसजेंडर फेसेस, इतने सीवियर लेवल तक नहीं, बट कुछ हद तक यस। ये मैं हॉस्पिटल के अंदर के उस बॉर्डर के अंदर बात कर रही हूँ। जब मैं बाहर हूँ, हॉस्पिटल के बाहर हूँ, आई एम नॉट अ डिफरेंट पर्सन। ओके, जो मुझे सेक्सुअल हरासमेंट और मोलेस्टेशन हुआ है, वो मोलेस्टर को तो पता नहीं था कि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम जस्ट अ ट्रांसमैन फॉर दैट। सो हाँ, बहुत बार एक दो तीन तो इंसिडेंट्स इतने हैं कि वो मेरे ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं कि एक ओपन लेवल पे इन फ्रंट ऑफ 200-300 पीपल एक गांव में जब मैं गई थी,
200-300 लोगों के सामने एक बार हैव टू फेस मोलेस्टेशन, उतने लेवल तक हुआ। सो डेफिनेटली वो उसके बाद में मेरे अंदर एक डर पैदा हुआ था कि मैं अकेले नहीं जा सकती, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई नीड टू हैव समबडी अलॉन्ग विथ मी, कोई साथ होना चाहिए मेरे साथ जाने के लिए। और मैंने काफ़ी हद तक सोशलाइजेशन बंद किया था, काफ़ी हद तक मैंने ट्रैवल बंद किया था। मैं इंडिपेंडेंटली ट्रैवल नहीं करती थी। फ्लाइट से ट्रैवल करना इट्स लाइक अ बिग पैनिक अटैक फॉर मी, कि बिकॉज मैंने वो फेस किया है मोलेस्टेशन फ्लाइट जर्नी के दौरान। सो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सो इवन आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑल दिस थिंग्स, यू नो, कि मैंने भी फेस किए हैं ये सब चैलेंजेस। तो ट्रांसजेंडर शख्स की मतलब हार्मोन्स, एसआरएस, ये सब मतलब सेहत की मतलब हमने बहुत सारा विस्तार में चर्चा किया, लेकिन अक्सर मतलब समाज में ये सोच है कि ट्रांसजेंडर शख्स की वजह से ज़्यादा तादाद में HIV बढ़ता है, यही लोग हैं मतलब HIV बढ़ने की वजह। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये एक बहुत ही गलत धारणा है। मे बी मेडिकल फ्रैटर्निटी रिलेट करती है कि जो मेडिकल लिटरेचर जो बताया जाता है, जो शुरुआत हुई है कि एड्स एपिडेमिक स्टार्टेड इन होमोसेक्सुअल्स इन अमेरिका में, जो 70s 80s में जो फर्स्ट केसेस जो डिटेक्ट हुए थे, ओके, वो होमोसेक्सुअल्स में डिटेक्ट हुए थे उस दौरान। ओके, सो वो थिंकिंग वैसे ही परकोलेट होती रही है। बुक्स में मेंशन होता है कि होमोसेक्सुअल्स एंड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ये अधिक में पाया जाता है। मे बी आप उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करते हो। ओके, इट अफेक्ट्स एवरीवन। AIDS and HIV doesn't, when it gets transmitted, it doesn't say that you are a gay, lesbian, heterosexual, homosexual and all. ये किसी को भी हो सकता है। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ये ब्लेमिंग क्यों? ओके, सो इवन मेडिकल लिटरेचर अल्सो जब लिखा जाता है तो उसका द वे ऑफ राइटिंग इट शुड कम, ओके, इट शुड अल्सो कम इन दैट वे ओनली। ओके, क्यों आप लोग एक्सप्लिसिटली ऐसे ही लिखना चाहते हो? कोई और तरीका है लिखने का, कोई और तरीका है एक्सप्रेस करने का। अगर उस मुताबिक से करो तो डेफिनेटली स्टिग्मेटाइजेशन डेफिनेटली कम होगा। और समीरा, इट्स आफ्टर ऑल लेवल और थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना, यू नो, ऐसे होना चाहिए। सही। कहीं हमने सुना समीरा जी कि ट्रांसजेंडर शख्स का जो मोर्टालिटी रेट है मतलब बहुत मतलब कम है, 50 या 55 साल कुछ मतलब उसके अंदर ही, मतलब उससे बढ़ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो मतलब कुछ खास वजह है इसका मतलब, या कुछ खास थ्योरी है ऐसा? जी, मैंने पहले जैसे बताया कि इनडिस्क्रिमिनेट हार्मोन यूज, ओके, लैक ऑफ health facility available to deal transgender patient because social stigma इतना है। ओके, ट्रांस कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस नहीं है जब हॉस्पिटल में किसी प्रॉब्लम जाती है। मैं सिर्फ जेंडर केयर सर्जरीज और हार्मोन थेरेपीज़ के बारे में नहीं बोल रही हूँ। आप और मैं इंसान हैं, हमें भी सर्दी ज़ुकाम होती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सारी डिसीज़ेस होती हैं। इस कारण के वजह से आप जब हॉस्पिटल में जाती हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, पीपल, डॉक्टर कतराते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। ओके, और दैट्स हाउ यू नो you don't, the community doesn't come in contact with the health contact होता नहीं है कम्युनिटी का। हेल्थ कांटेक्ट नहीं है तो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, अवेयरनेस क्रिएशन नहीं होता है। ओके, कम्युनिटी के अंदर। ओके, ये बोथ वेज हैं। ओके, कम्युनिटी के अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है उतनी, एज वेल एज हेल्थ सपोर्ट उस डायरेक्शन से भी इतना नहीं है। ओके, सो समहाउ ये डेवलप नहीं हो रहा है। सो अगर प्रॉब्लम होता है, ओके, तो
तो आइडेंटिफिकेशन सही टाइम पे नहीं होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है तो उसकी केयर नहीं है। ओके, सो ये मेजर रीज़न है कि अगर जब ट्रांस पर्सन बीमार गिरता है इन डिसीज़ से, तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट नहीं है। अगर वो डॉक्टर के पास जाए तो मैं क्यों जाऊँ, ओके, मुझे ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगी, मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी, चलो भागो इधर से, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विल हैपन। सो आप जस्ट सहते रहोगे, ओके, बिकॉज यू डोंट हैव दैट व्हाट यू कॉल exposure and understanding related to that, option related to that, okay. So ये major aspect है। दूसरा aspect जैसे मैंने बताया कि education level understanding ही कम हो तो definitely आप attempt नहीं करोगे कि आप proper level पे आपके problem identify करो और उसके मुताबिक treatment लो, अगर treatment option available हो तो, okay. ये भी नहीं होता है। सो कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। ओके, क्रॉस हार्मोन थेरेपीज़ जो चेंजेस होते हैं वो कुछ हद तक अगर इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ हुआ है तो वो आपको वल्नरेबल बनाती हैं डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, हाइपरटेंशन। ओके, most important disease for our LGBT community is depression, okay, mental health, ये सबसे बहुत बड़ी बीमारी है। फिजिकल बीमारी की तो छोड़ दो आप, ये सबसे बड़ी मेंटल बीमारी है। ओके, वो सबसे बड़ा चैलेंज है LGBT कम्युनिटी के लिए। ओके, सो ये जो है इसके लिए कांटेक्ट अवेयरनेस नहीं है, डीलिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, सो शुरुआत यहीं से होती है। अगर यही नहीं है प्रॉपर तो आपका बदन भी ठीक से प्रॉपर नहीं होगा। तो लास्ट में एक सवाल समीरा जी कि जैसे ही दिमाग की मतलब बातचीत छेड़े आपने कि लोग अक्सर सोचते हैं कि एक ट्रांसजेंडर शख्स पैदा होना एक मेंटल बीमारी है, एक डिज़ॉर्डर है, साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर है, कितना हद तक है और साइंस क्या बोल रही है इसके बारे में? डेफिनेटली साइंस ने तो बता दिया है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिस्ट जो है और WPATH जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल जो काफ़ी हद तक इसके बारे में रिसर्च कर रही हैं, तो ट्रांसजेंडरिज्म जो इनिशियली आइडेंटिफाई किया है, ये जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो बोलते हैं कि ये क्यों डिसऑर्डर करके रखे। ओके, ये हम लोग लेवल तक एक्सेप्ट करें। द टर्मिनोलॉजी itself has to change. Disease, it's not a disease because we need to accept it in ourselves. जो ऐसे हैं, अगर इन लोगों को वैसे ही बढ़ने के लिए लाइफ एक्सेप्ट करें कि इनकी लाइफ उस मुताबिक से जाए तो अच्छा है, एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होती है, उनकी लाइफ बेनिफिट्स होती हैं। अगर इस मुताबिक से अगर बढ़ावा दिया जाए उन लोगों को तो लाइफ सक्सेसफुल होती है उन लोगों की। तो उसके वजह से क्यों ना ये डिसीज़ एस्पेक्ट, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर निकाल के डिस्फोरिया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। सो डिस्फोरिया, जेंडर डिस्फोरिया। ओके, सो नाउ फिलहाल जो साइकेट्रिक एसोसिएशन है, नाउ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चेंजेस दे आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड, नया डेफिनेशन चेंजेस, जो व्याख्या जो बोलती हैं वो चेंज होने वाली है अभी। तो उसमें इवन डिस्फोरिया जो है, डिस्फोरिया मतलब डर, ओके, सेल्फ डर, ओके, जेंडर के बारे में खुद के अंदर जो डर है, ओके, कन्फ्लिक्ट्स हैं, डर हैं, एंजाइटी है, वो टर्मिनोलॉजी भी अब चेंज हो जाएगी और होने में प्रपोजल्स किए गए हैं। ओके, सो मेडिकल फ्रैटर्निटीज़ अब धीरे धीरे सोच रही कि हाउ
आप नॉर्मल है बोलते हैं तो इवन द डायग्नोसिस जब लिखते हैं उनका पेपर पे तो हाउ लेस डिस्क्रिमिनेटिव वे यू पुट द डायग्नोसिस ऑफ दैट ओके कि ये ऑफेंडिंग नहीं है आप बोलते हैं ये डिसऑर्डर नहीं है तो आप पेपर पे भी वैसे ही लिखे कि ये डिसऑर्डर नहीं है तो प्रॉपर व्याख्या और डेफिनेशन और वर्ड क्या होगा सो इसके मुताबिक अभी चेंजेस अभी शुरू होंगे सो mid 2018 the ICD 11 is going to get displayed so we are all waiting for that जो changes explicitly reveal होंगे देखते हैं क्या changes की ज़रूर हम ये आशा करेंगे कि हम पूरा ट्रांसजेंडर कौम के लिए ये अच्छा आशाजनक की रिजल्ट्स आए और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप हमारे ट्रांसविजन स्टूडियो में आए और इतनी देर तक गुफ्तगू करें कि ट्रांसजेंडर शख्स के बारे में जो आम जनता में जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में इतना सारा आपको हमारे को जानकारी दी है आप इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत शुक्रिया रचना मुझे अपॉर्चुनिटी दी ट्रांसविजन थ्रू कि मैं जो हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ में एक प्लेटफॉर्म पे मेरी जो बात है मेरी दिली ख्वाहिश जो है जो थिंकिंग है वो एक लार्ज बेस पे मैं डिस्प्ले करूं कि पीपल मतलब ट्रांस कम्युनिटी उसके बेनिफिट्स उठाएं और मैं अपनी दिली बात भी इसके दौरान कन्वे कर सकूं उनको तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई आप सब लोगों से ज़रूर हम आशा करते हैं फ्यूचर में आपसे और हम मिलें और ज़्यादा हम ये गुफ्तगू करें और चाहे तो सफ़र अभी शुरू हुआ है तो डेफिनेटली ये सफ़र बहुत दूर तक जाएगा शुक्रिया इंशाल्लाह शुक्रिया थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी समीरा यही ट्रांसविजन सेट्स पे हम यही आशा करते हैं शुक्रिया बुलाने के लिए बहुत बहुत